नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। टीकमगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते जहां एक और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही जा रही है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए टीकमगढ़ जिला जेल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब हमारी टीम टीकमगढ़ जिला जेल पहुंची तो सबसे पहले फुल बॉडी सैनिटाइज किया गया, उसके बाद अंदर प्रवेश किया गया। इसी प्रकार जिला जेल के अंदर कोई कैदी हो या कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी हो, सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद आने की अनुमति दी जाती है। मैं जानना चाहूँगा कि हाँ, जिला जेल के अंदर जो सामान आता है, कपड़े आते हैं, या कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जाता है, फुल सैनिटाइज किया जाता है, क्या कहना है? जैसे हमारे नई आमद आती है, कोई नया बंदी आता है तो उसको हम पहले गेट के बाहर ही नहलाने की हमारी व्यवस्था है। टंकी, पानी, साबुन सब कुछ हमने बाहर रखा हुआ है और जब वो आता है तो उसको पूरा नहलाया जाता है, उसके कपड़े धुलवाए जाते हैं और उसके बाद उसको यहाँ हमने नए कपड़े रखे हुए हैं। अगर उसके पास नहीं तो हमारे पास कपड़े उपलब्ध है, उसे वो प्रोवाइड कराते हैं और वो कपड़े धुलने के बाद ही वो दोबारा पहन सकता है और अंदर आने के बाद भी उसको फिर से सैनिटाइज करते हैं ताकि कोई भी वायरस हो तो वो उससे हम निपट सकें। जो बंदियों के कपड़े आते हैं बाहर से, जो हवालाती बंदी है, क्योंकि जो दंडित बंदी है उनको तो यहीं से कपड़े मिलते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके कपड़े हम सैनिटाइज करते हैं या उसको धुलवाते हैं। दोनों में से कोई एक काम जरूर करते हैं। बिना मतलब डायरेक्ट कपड़े में पहनने के लिए नहीं दिए जाते हैं, पहले सैनिटाइज किया जाता है या धुलवाया जाता है। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे? सबसे बड़ा बचाव तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं कहूँगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूँगी, क्योंकि दूर रहने से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। यही हम अपना जेल में भी काम कर रहे हैं कि लोगों को दूर दूर रख रहे हैं। एक बैरक में कम से कम लोगों को रख रहे हैं ताकि वो डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। जो नई आमद है उनको अलग वार्ड में हम 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, उसके बाद वहाँ से भी दूसरे वार्ड में 14 दिन और क्वारंटाइन, मतलब टोटल 28 डेज का हम क्वारंटाइन कर रहे हैं उन्हें। और जब वो पूरा हो जाता है तब मतलब जैसे बाहर बना रखे हैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज है, वैसे हमने जेल के अंदर बना रखे हैं, तो उसका हम पूरा तरह पालन कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की। अलग अलग प्रांतों से लोग पहुंचे प्रयागराज, कोई प्राइवेट साधन तो कोई पैदल यात्रा कर पहुंचे अपने घर। तो वहीं करछना तहसील के अंतर्गत कई गाँव में लोग घर पहुंचने से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर जांच करवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना के स्वास्थ्य विभाग टीम ने सभी को सलाह दी कि घर में ही रहकर होम क्वारंटाइन करें। 14 दिनों तक क्वारंटाइन होना है और इस बीच डॉक्टर एम के शुक्ला ने कहा कि किसी को खांसी, सर्दी या बुखार जैसी बीमारी आती है तो फोन के माध्यम से सूचना दें और घबराएं नहीं। जी अपने घर में जो है लोगों से दूर बनाकर जी और कोई जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत होती है तो अस्पताल को कोशिश करें जिसी से मिले, जैसे दूसरे में संपर्क ना स्प्रेड करें। जी सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? सर लगभग अब तक कितने लोगों की ये जांच हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ पे जांच नहीं, यहाँ पे खाली टेस्ट होता है, लगभग 8-9 लोग। तो जानकारी है, अभी कुछ विद्यालयों में भी बच्चों को रखा गया है जो भी आए हैं। 78 अस्पताल के माध्यम से 78 भेजी गई है। जी जी। विद्यालय तो कौन कौन सी है? विद्यालय आपका कम्युनिकेशन है और यहाँ नैनी में है और यहाँ नहीं है। तो लगभग कितने दिन पहले चले थे? अरे हम चले थे 15 दिन हो गए। कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं आप? पैदल आ रहे हैं। अच्छा, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं बता रहे हैं, अब बताएंगे तो। जांच की गई? अभी जांच नहीं की गई, बस नाम लिख जांच करेंगे। तो इनके द्वारा कुछ बताया गया किस तरीके का आप लोगों को रहना है? हाँ बताया। क्या बताया गया है? ये 14 दिन तक बाहर रहना है, घर वालों से नहीं मिलना है, गाँव वालों से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करना है। कहाँ के रहने वाले हो? हम हर्रे के हैं। कितने लोग साथ में आए हैं? बस अकेला। नाम क्या है आपका? मंजीत। आए अपने घर में जहाँ है जिसको कोई दिक्कत नहीं हो अक्सर उनका इसमें जी है ना। और ये क्या चीज़ बताया गया, सबसे अलग रहें, अलग खाएँ पिए, लोगों से दूरी बनाए रहें, मास्क पहन के रहें, है ना। कोई दिक्कत होने पर नंबर दिया गया। ठीक है, आपका परिचय सर जी जानना चाहेंगे? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल। हाल पूरे गुजरात में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का कामकाज बंद है, लोगों को जीवन गुजारने में बड़ी मुश्किलें पड़ रही हैं। ऐसे समय में तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा 150 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया गया है।
नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा गांव में कल से चालू किए गए कामों में से मनरेगा योजना अंतर्गत पानी संग्रह की क्षमता बढ़ाने के लिए तालाब को गहरा बनाने के लिए खुदाई का काम, रास्ते का काम चालू किया गया है। काम की जगह पर श्रमिकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए छाव सहित की अनेक व्यवस्था की गई है। तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजना हेठળ જે આજે તિલકવાડાના સરપંચશ્રી, તલાટી કમ મંત્રીશ્રી અને તિલકવાડા ગ્રામ પંચાયતના તમામ બોર્ડના સભ્યોશ્રીઓ દ્વારા નરેગા યોજના હેઠળ તમામ લોકોને આ કોરોનાની મહામારીના સમયમાં સ્વરોજગારી પૂરી પાડવા માટે એક સુપર કામગીરી કરેલી છે અને આની સાથે સાથે હું મુકેશભાઈ આર રોહિત જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિ ચેરમેન તરીકે બીજી પણ એક એ કરવા માંગુ છું સરકારશ્રીને કે આ જે લોકો સ્વરોજગારી આવા મહામારીના સમયમાં કરે છે 45 ડિગ્રીના તાપમાનમાં જો આ કામ કરતા હોય તો આ લોકોના સમયસર એમના ખાતામાં પેમેન્ટ પડે એવી આશા સાથે હું મારી અહીંયા એ વાણીને વિરામ આપું છું। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी कोरोना संकट की घड़ी में लगातार सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी लोगों की मदद में आगे आ रहे हैं। कोई अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को मुफ्त भोजन करा रहा है तो कोई मास्क वितरण और सैनिटाइजेशन का काम। चतरा के जिला परिषद उपाध्याय रूबी वर्मा भी पूरी तरह से कोरोना से जंग में लोगों के बीच बचाव के लिए मैदान में कूद पड़ी है। सरकार से जिला परिषद को फंड नहीं मिलने से हताश होने के बजाय वे निजी खर्च पर न सिर्फ घर में बैठकर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए प्रतिदिन मास्क का निर्माण कर रही हैं, बल्कि लगातार क्षेत्र में जाकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच मास्क का मुफ्त वितरण भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, जिला परिषद उपाध्यक्ष ने निजी खर्चे से टैंकर के माध्यम से क्षेत्र को सैनिटाइज भी कराया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय रूबी वर्मा के द्वारा पूरे पंचायत में सैनिटाइज किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है और इससे पूरे ग्रामीण में खुशी है। लगातार ग्रामीण को उम्मीद था कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिला, लेकिन आज रूबी वर्मा के द्वारा लोगों को जो उम्मीद था वो पूरा हुआ। ये मास्क बना रहे हैं, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में बैठे हुए, तो मेरा मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें। तो सदुपयोग करने का ख्याल ये आया कि अभी मास्क का मांग ज़्यादा हुआ है क्षेत्र में और उन लोगों को उपलब्ध नहीं करवाया गया है अभी मास्क। तो मेरा प्रयास है कि हम जहाँ तक को अपना सिलाई करके और मास्क बना के और क्षेत्र में उन लोगों को दें, ताकि वो जो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण चला है उससे कुछ हद तक बचाव कर सकें। और मेरे निजी फंड से, निजी पैसा से अभी सैनिटाइजर करवा रहे हैं, अपना टैंकर है उसके द्वारा सैनिटाइज करवा रहे हैं। जिला परिषद को कुछ नहीं मिला है अभी तक। हम लोग तो 5 साल ऐसा ही बैठे हुए हैं, जिला परिषद में अभी तक सरकार फंड दी ही नहीं है। क्षेत्र में जाने के बाद कोई भी प्रतिनिधि अगर जनता बनाती है तो जनता को उम्मीद रहता है कि कोई प्रतिनिधि मेरा या तो जिला परिषद है, विधायक है, सांसद है, उन लोगों से बहुत बड़ा उम्मीद रहता है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य बोलिए कि जिला परिषद बनते हुए सरकार फंड नहीं दी, जिसके कारण हम लोग जनता का भरपूर मदद। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ था। आज तदनुसार गांधी पथ स्थित संत मत सत्संग मंदिर में महर्षि मेही के 136वीं जयंती के अवसर पर मंदिर के बाबा स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी महेशानंद बाबा, रविंद्र बाबा ने सदगुरु की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाई। श्री सदगुरु महाराज आज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की पावन 136वीं जयंती समारोह है, जो कि हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। शहर में प्रभात फेरी होता था, आश्रम में भंडारा होता था, लेकिन अभी महामारी के कारण सरकार के निर्देशानुसार एवं संत मत के प्रधान आश्रम महर्षि मेही सुप्पा घाट आश्रम के निर्देशानुसार सभी सत्संगियों को निर्देश दिया गया, जो अपने घर घर में जयंती समारोह मनावे, गुरु महाराज को भोग लगावे, गुरु महाराज को पुष्पांजलि करें
और भी सारे नियमों को पालन करते हुए आश्रम में हम लोग जो आश्रम वासी हैं जयंती को मनाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अभी जो है जयंती समारोह पर सत्संग हुआ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने विश्व शांति के लिए जो उपदेश दिए, जो अंतर साधना कीजिए, अपने आप को जानिए, आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन होता है, तभी जीव का कल्याण होगा। बाहर कहीं भी जाने से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। बाहर जो भी दर्शन होता है वो माया का दर्शन होता है। हमारे गुरु महाराज का उपदेश है सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा भूख कहना चाहिए। इस प्रकार जो नित सत्संग करती है, ध्यान करती हैं, सदाचार का पालन करती हैं, तो संत महापुरुषों की वाणी में है यही कभी भी रहनी संभारी सदा आनंद रहे है। जो संत महापुरुषों की रहनी में रहती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये सदा आनंद में रहेंगी, सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन एवं तमाम नागरिक, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमियों से यही परमाराज सद्गुरुदेव की तरफ से आज शुभकामना है। हम लोग प्रत्येक वर्ष परमाराज सद्गुरुदेव की जयंती सत्संग मंदिर गांधी पथ में बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते थे, लेकिन इस बार इस कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार, बिहार सरकार और हमारे प्रधान कार्यालय जो कुप्पा घाट आश्रम है एवं मनियारपुर हैं, दोनों जगह के प्रधान आचार्य के आदेशानुसार हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बड़ा ही धूमधाम से हम लोग जयंती गुरुदेव का 136वां जयंती गुरुदेव का मनाए हैं। और जीवन भर हमारे परमाराज सद्गुरुदेव जन जन के हित के लिए, तमाम धर्म प्रेमी, सज्जन प्रेमी, मानव धर्म के प्रचार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए हमारे गुरुदेव देश विदेश भी, रूस, जापान, अमेरिका, स्वीडन, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल में भी जा करके नहीं भी गए गुरुदेव। हमारे गुरुदेव का ज्ञान इतना ऊंचा था कि देश विदेश में फैल गया। आज तमाम जगह लोगों का परम कल्याण हो रहा है। और यहाँ भी जो हमारी भारत वर्ष के जितने भी धर्म प्रेमी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, मानव जाति के मानने वाले हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का समान आग्रह है, समान आदर है। किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा नहीं बताया गया है। हमारे गुरुदेव यह संत मत, सर्वधर्म सर्वोदय मत है कि किसी की मानव जाति का कल्याण होता है। और हम लोग सबों को आग्रह करते हैं, तो जो भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इस आश्रम में आकर के अपने जीवन का उद्धार के लिए जो हमारे गुरुदेव ने रास्ता बताए हैं, युक्ति बताए हैं, उस पर चले हम लोग, तो हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हमारे गुरुदेव का महावाणी है, समय गया फिरता नहीं, घटी करो निष्काम, जो बीता सो बीतिया, अबहू कहो गुरु नाम, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान, नहीं राज्य संत मता कही जाए, सबको दिया सुनाई दी, और वो रहे संसद महाराज सबों को। दूसरा कोश है हमारे गुरुदेव का खान पान को, खान पान का परहेज करते हुए संसद गुरु के शरण में जाकर जो जानकर साधन भजन करने से यह लोग और अंतरिम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही जानकर हमारे गुरुदेव
प्रचार प्रसार करते रहे और हम लोग भी इसी ज्ञान का अनुसार संतों के आदेशानुसार हम लोग भी इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और आज अभी हम लोग धूमधाम से मनाए अपने आश्रम में परमाराज सत्यदेव की शरण मंत्री मैं। बिहार से सीनियर संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।